इस प्रोग्राम में सभी आमंत्रित बिजनेस पार्टनर साथियों और वो सभी साथियों जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं। साथियों नमस्ते सर। नमस्कार साथियों सभी के लिए। और आज हम जो बात कर रहे हैं फोरसेज प्लेटफॉर्म की। फोरसेज साथियों, हम कहते हैं कि फोरसेज क्या है, तो मैं सिंपल शब्दों में बता दूं। फोरसेज अर्निंग थोड़ा करने ऊपर है। वाला, पैसा कमाने वाला, एक गर्म करने में होंगे सहायता कभी। से चलने वाला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय एक ऐसा मैं करूँ इकोसिस्टम है क्या ही सुनते जो हैं। हर व्यक्ति को हाँ। इनकम करने का अवसर देता है। यानी हर व्यक्ति यहाँ पे अच्छा ठीक इनकम कर है ओके। सकता है। नहीं नहीं राहुल राहुल। का मतलब खाना खाया होगा नहीं, मैं खाए खा लेते हैं भाई दादा। हाँ गेहूँ नहीं है। सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि अपने अपने माइक को बंद कर ले। डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। मेरी आप सभी से अपील है, शांति बना के रखिए, तभी हम सब कुछ सीख पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद सर। अब मैं बात करता हूँ आगे। इस फोर्सेज में एक पहले शब्द जुड़ता है BUSD, BUSD, और लास्ट में एक शब्द जुड़ता है .io, और ऐसा मिला करके ये प्लेटफॉर्म रहता है BUSD .io। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको इनकम दिलाने का काम करता है। और खास बात मैं आपको बता दूं, ये कोई कंपनी नहीं है साथियों, नो कंपनी। अगर किसी के दिमाग में ऐसा भ्रम हो तो ये कोई कंपनी नहीं है। और जब कंपनी नहीं है तो इसका कोई ऑफिस नहीं है, नो ऑफिस, ऑफिस भी नहीं है। और इसमें कोई एमडी और सीएमडी भी नहीं है। और एमडी सीएमडी के साथ साथ नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं है साथियों। ये आप समझ का बिजनेस है, इसमें कोई टारगेट नहीं है, नो टारगेट। इसमें कोई आदरणीय गुरु टारगेट। जी, और मैं ऐसे बहुत सारे गुरुदेव, पॉइंट बता दूं, तो इसमें ये कोई नो क्लोजिंग भी नहीं है साथियों। जैसे कंपनियों में आप देखते हैं क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग भी नहीं। जी गुरु जी, ऑल म्यूट कर दिया जाए सर, ऑल म्यूट कर दीजिए आप। तो साथियों, ये कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कोई टारगेट इसमें नहीं है, कोई क्लोजिंग इसमें नहीं है। अब आप देखिए, ये सारी चीजें कंपनियों में होती हैं, लेकिन फोर्सेज में ये सब चीजें नहीं। तो फोर्सेज चलता कैसा है? कंपनी को ये सारी चीजें चलाती हैं, लेकिन फोर्सेज में ये चीज नहीं है। इसलिए आप इस भ्रम में ना पड़े हैं, ये कंपनी नहीं है। तो चलता कैसे है ये चलता है ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन से। और कैसे चलता है? ये चलता है इंटरनेट से। और कैसे चलता है? तो ये पूरी तरह से, ये जो कंपनियां होती हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं, ये है डिसेंट्रलाइज। ये है साथियों डिसेंट्रलाइज, इसका कोई मालिक नहीं है। और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है BUSD, BUSD।
अब आप समझ लीजिए, ब्लॉकचेन हो गया, इंटरनेट हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया और क्रिप्टो करेंसी हो गया। ये इसके वो चलाने वाली सारी चीजें हैं, लेकिन कंपनी ये नहीं है। अब अगर इनकी आपको परिभाषा अगर देखना हो तो आप YouTube गूगल को कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताता हूं साथियों। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन ये क्या होता है। अब ब्लॉकचेन के लिए बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो साथियों, इंटरनेट जो है, इंटरनेट के कारण आप हम सब कनेक्टेड हैं आपस में। इंटरनेट के कारण, इंटरनेट ने हम सबको आपस में कनेक्ट कर रखा है साथियों, एक दूसरे को कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, आप सब ये बैठे हुए हैं तो ये हम सब आपस में कनेक्टेड है। किसने जोड़ रखा है हमें? इंटरनेट ने। हम सब आपस में कनेक्टेड है, इंटरनेट के कारण कनेक्टेड है साथियों सभी। और इसी का कारण है कि सारी सूचनाओं का आदान प्रदान हम एक दूसरे से कर पा रहे हैं, ये इंटरनेट के कारण। अब जब इंटरनेट ने हम सबको कनेक्ट कर रखा है तो कोई भी प्रोग्राम जब इससे इंटरनेट से कनेक्टेड कर दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर कोडिंग के माध्यम से, तो जब इंटरनेट चलता है साथियों तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। और जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो साथियों ये आपस में ब्लॉक बनना चालू हो जाते हैं। और जब ब्लॉक बनते हैं तो कोई चीज अगर हम यहां से कंप्यूटर से भेजी जाती है इंटरनेट की सहायता से, तो ये आपस में ब्लॉक बनाते हैं कोई भी चीज का, ऐसे बीच बीच में ऐसे। और जो भी ट्रांजैक्शन चलता है पहले इन ब्लॉकों में जाता है, अगर वो सही है तो उसको जांच करेगा और जांच करने के बाद में आगे भेज देगा। यहां से वो चीज चलेगी, इधर आगे बढ़ेगी तो फिर ब्लॉक बनेंगे ऐसे। और ये ब्लॉक जो है तब तक बनते रहते हैं जब तक वो चीज वेरीफाई नहीं हो जाती। आपने जब किसी को पैसे भेजे होंगे तब आपने देखा होगा कुछ देर के लिए सर्वर चलता रहता है, वो चेक करता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण होता है, ब्लॉकों की एक चेन बन जाती है और इसी को हमने ब्लॉकचेन नाम दिया है। और इस टेक्नोलॉजी को ना तो कोई हैक कर सकता, ना कोई जैक कर सकता, ना कोई इसमें डिलीट कर सकता, ना एडिट कर सकता। पूरे ट्रांजैक्शन को ये क्लियरिफाई आप देख सकते हैं। तो इंटरनेट और ये ब्लॉक का बनना और इसके साथ साथ इससे पूरा कनेक्शन है फोर्सेज का। और फोर्सेज को जब ब्लॉकचेन पर डाल दिया गया है साथियों तो ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ये दुनिया के आज बहुत बड़ी जरूरत है। ये दोनों चीजें दुनिया में है तब तक फोर्सेज रहने वाला है, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं साथियों, इसके आगे ले चलता हूं। एक दूसरा शब्द आया है डिसेंट्रलाइज। अब मैं एक चित्र यहां पे बना दे रहा हूं साथियों, देखिएगा। ये बना दिया मैंने एक चित्र और यहां बना दिया मैंने एक चित्र। इसके चारों तरफ मैंने ऐसे गोले बना दिए ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, कोई कंपनी होती है ना, तो उस कंपनी का कोई मालिक होता है, उसे बोलते हैं एडमिन। और इस एडमिन से कनेक्टेड होते हैं ये सब लोग। अब आप देखेंगे कि ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब ये व्यक्ति कंपनी का व्यक्ति है, कंपनी ने इसको कोई अथॉरिटी दे रखी है,
तो ये क्या करता है, कंपनी से अपने लोगों को जोड़ने के लिए इस व्यक्ति को मेंबर बनाता है। मान लो इसने 100 रुपए से मेंबर बनाया, इसका लालच क्या है, इसका लालच है कि इसको 30 रुपए दिए जाएं। तो ये 100 रुपया ये जमा करता है ये व्यक्ति, और ये पैसा जाता है एडमिन के पास, 100 रुपया यहाँ जमा होता है। 100 में से ये व्यक्ति 30% के लिए काम कर रहा था, 30 रुपए ये कमा लेता है, और यहां से ये रिश्ता खत्म हो जाता है। यहां से 30 को दे दिया, 70 रुपया कंपनी अपने खाते में जमा कर लेती है। पहले तो पूरा ही होता है 100 का 100, और फिर ये व्यक्ति 30% के लिए काम करता है, इस व्यक्ति को मेंबर बनाता है और 100 रुपया ये जमा करता है कंपनी के पास। कंपनी का एडमिन क्या करता है, इस व्यक्ति को 30 रुपए दे देता है, और यहां से ये रिश्ता खत्म। ये व्यक्ति चलता है, अगले व्यक्ति से को मेंबर बनाता है 100 रुपए से, या 100 रुपया यहां जमा होता है, और इसमें से 30 रुपया इसको मिल जाते हैं, यहां से ये रिश्ता खत्म। अब आप देखे हैं कि यहां पर ज्यादा पैसा किसके पास जा रहा है, 70%, 75% पैसा इस कंपनी के मालिक के पास जा रहा है, 70%। इसमें दो स्थितियां बनती हैं। कंपनी अगर घाटे में गई, लॉस में जाती है, तो भी भागती है, और कंपनी के पास अधिक पैसा यदि हो गया, अधिक पैसा, अथवा इस व्यक्ति को मन में लालच आ गया, तो ये यहां से गोल हो जाता है। अब आप सोचिए इनका क्या होता है, ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, कुछ चंद लोग पैसा कमाते हैं, और हम कहते हैं कंपनी भाग गई, भाग गई, ऐसा कहते हैं, भाग गई। इसे बोलते हैं हम सेंट्रलाइज। अब ये डिसेंट्रलाइज देखिए, डिसेंट्रलाइज में यहां सवाल नहीं है। यहां पर अगर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को मेंबर बनाता है, मान लो 100 रुपए से, ये मेंबर बना, ये 100 रुपया यहां ब्लॉक चेन पर आएगा, ये वेरीफाई होगा ट्रांजैक्शन, और सीधा सीधा यहां से 100% इसको आ जाएगा। पैसा इसका ही था, यहां से ब्लॉक चेन पर गया, ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुआ, वापस इस व्यक्ति को 100% मिल जाता है, और ये मामला यहां से खत्म। अब ये व्यक्ति चलता है, इस व्यक्ति को कनेक्ट करता है 100 रुपए से, ये 100 रुपए ब्लॉक चेन पर जाता है, ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है, और इस व्यक्ति को 100 रुपया मिल जाता है, ये आपस में रिश्ता खत्म। लेकिन आप देखेंगे कि यहां कोई भाग सकता है क्या साथियों, यहां पर कोई भाग नहीं सकता। आप देखेंगे यहां पर तो भाग सकते थे, क्योंकि इसके पास पैसा इकट्ठा हो रहा था, लेकिन यहां ब्लॉक चेन पर 1 रुपया 1 चवन्नी भी इकट्ठी नहीं हो रही है, इसलिए BUSD Forces.io ये कभी भागने वाला नहीं है। मैं समझता हूं ये दो चीजें आपको समझ में आई होगी, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन। इंटरनेट मैंने आपको बता दिया, इसने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर रखा है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बात कर ले छोटी सी, तो ये एक आभासी मुद्रा है, जैसे हमारे भारत में भी RBI ने क्रिप्टो करेंसी जारी कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है E-रुपीज, आप पता कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी चलती है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी प्रकार से यहां पर जिस पर हम काम कर रहे हैं उस करेंसी का नाम है BUSD। करना क्या है हमें इसके लिए, ये देखना है। तो साथियों मैं आगे ले चलता हूं आपको। मैं समझता हूं इतनी बात हमारे सारे साथियों को समझ में आई होगी। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको कि हम सभी साथी ने यहां पर आकर के करना क्या। यहां पर कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो यहां पर मार्केटिंग आपको काय की करनी है घर बैठ करके। इस प्रकार का ये एक कॉइन है, कॉइन, सिक्के
चांदी के, सोने के आपने देखे हैं लोग आज भी बैंकों से, सुनार के यहां से लेते हैं, कॉइन बोलते हैं। इसी प्रकार से ये BUSD ये कॉइन है साथियों, BUSD ये कॉइन है साथियों। और इस कॉइन से आप दुनिया की कोई सी भी चीज खरीद सकते हैं और दुनिया में कहीं भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये मेरे पास है तो मैं इसको रुपए में बदल करके और अपना कोई भी काम कर सकता हूं, और उसका परिणाम है कि पिछले 9 माह में मैं महेश बाबू शर्मा, भोपाल विदिशा मध्य प्रदेश, आप चेहरा अच्छे से देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को कोई शक हो, 10,000 प्लस कॉइन मैंने यहां से कमाए, सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 ये कॉइन, ये BUSD मैंने कमाया, प्लस है 10,000 से ऊपर, और एक का कीमत है 90 रुपीज INR। अब आप सोच लेना कि मेरा इनकम क्या होगा जो मैंने यहां से पिछले 9 महीने में कमाया यहां से, और आज भी कमा रहा हूं, घर बैठकर काम किया है, इस कॉइन को कमाया मैंने, इसकी ब्रांडिंग की है, इसकी मार्केटिंग की है। आप भी कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट मैंने नहीं बेचा, क्योंकि कोई कंपनी तो है नहीं, कोई डेमो नहीं दिया मैंने, कोई झोला झंगा टांग करके जो है सामान भर करके किसी को बेचने नहीं गया, जबकि मैं ये काम कर चुका हूं, पहले बेचने वाला काम किया है मैंने, लेकिन यहां पर ये मैंने कॉइन लोगों को दिलवाने का काम किया है। आज भी हमारे कई साथी इस कॉइन को लेकर के काम कर रहे हैं, इसी कॉइन को लेकर के आपका काम यहां पर स्टार्ट होता है। अब कैसे होता है वो देख लीजिए। साथियों, फोर्सेज के 5 प्रोग्राम हैं, 5 प्रोग्राम हैं, और मैं आपको कोशिश करता हूं कि एक एक प्रोग्राम बता पाऊं। पहला प्रोग्राम है इसका X3, दूसरा प्रोग्राम है इसका X4, ये दूसरा है। तीसरा प्रोग्राम है इसका XXX, चौथा प्रोग्राम है इसका X गोल्ड, और पांचवा प्रोग्राम है आपका X कोर, XQORE। ये 5 प्रोग्राम। अब यहां पर ये समझ लीजिए, आपकी जो आईडी लगती है, आईडी वो लगती है इस कॉइन से, जो कॉइन मैंने आपको बताया था, ये कॉइन आपको लेना पड़ेगा, तब आपकी आईडी जनरेट होगी कॉइन से। अब यूं समझ लीजिए आप कि यहां पर आपने X3 में, मान लो मैं मानता हूं कि आपने 1,000 रुपए के कॉइन लिए, थोड़ी देर के लिए बता देता हूं, X3 में, और आपने X4 में भी 1,000 रुपए के कॉइन लिए, XXX में भी 1,000 के कॉइन लिए, X गोल्ड में 1,000 के कॉइन लिए, और X कोर में 1,000 के कॉइन लिए, तो आपका INR में टोटल पैसा कितना लग गया? तो पांचों प्रोग्राम में 5,000 लग गया। ऐसे समझिए, 5,000 लगा, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। अब मुझे बताइए, क्या 5,000 में दुनिया में कोई बिजनेस चालू हो सकता है क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं इस बात के लिए, forces.io पे अगर आप आए हैं तो आप 5,000 से भी यहाँ बिजनेस चालू कर सकते हैं, और आप 50,000 से भी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, 5 लाख से भी कर सकते हैं, और मैं कहूं तो आप 50 लाख से भी कर सकते हैं, आपकी जितनी हैसियत हो। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपने 5,000 से बिजनेस चालू किया है, 1,000 के कॉइन यहां लिए हैं, 1,000 के यहां, 1,000 के यहां, 1,000 के यहां, 1,000 के यहां, और उन कॉइन से आपने ये आईडी आपकी लगाई है। अब X3 की मैं आपसे बात करता हूं, उदाहरण के लिए ये आपके लेवल है साथियों, यहां पर 3 लेवल आ गए आपके 1,000 में।
ये $5 का है, ये 10 का है, ये 20 का है। अब ये एग्जाम्पल है, इसको समझना है साथियों। तो आपने यहाँ कितने डॉलर ले लिए इसमें? 5, 10, 20 यानी $35। तो हम ये मान लेते हैं 3 ना मान करके हम यहाँ पर ये 2 मान लेते हैं। 2 लेवल ले लिए आपने, थोड़े देर के लिए ऐसा मान लीजिए। तो आपके यहाँ लगे $15, 15 कॉइन लगे ये। अब ये 15 कॉइन आपने एक ही बार लगाए यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पर साथियों, जरा ध्यान देना। यहाँ पर आपके साथ एक व्यक्ति आपको मिलता है, वो भी $15 यहाँ से लेकर के इसमें आईडी लगाता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहां से ये पूरे 5 के 5 आपको और यहां से पूरे 10 के 10 आपको मिल जाते हैं, यानी $15 आपको यहां से इस पहले व्यक्ति से मिल जाते हैं। पूरे $15 की बात करें तो लगभग 1350 रुपए। अब आपका दूसरा व्यक्ति आता है, तो यहां से ये व्यक्ति आया तो यहां से भी आपको $5 मिलते हैं और यहां से भी आपको पूरे $10 मिलते हैं। तो $15 आपको दूसरे व्यक्ति से मिल जाते हैं, यानी 1350 रुपए। अब ये यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आता है, उसने भी डॉलर खरीद करके, कॉइन खरीद करके आईडी लगाई, इसका पैसा आपको ना मिल करके ये चला जाता है आपके अपलाइन को, उस व्यक्ति को जिसने आपको इस सिस्टम में लाके खड़ा किया। तो 5 और 10 $15 आपके ऊपर चले जाते हैं, यानी कि 1350 रुपए आपके ऊपर चले जाते हैं। किसी के लिए भी गए वो ऊपर। अब आपने कितना कमाया? यहां कमाया 2750 रुपए, 2700 रुपए कमाया। 2700 रुपए आपने यहां से कमा लिया। $15 ही आपने लगाए थे, लेकिन 2700 आपने कमा लिया। अगर आपके साथ में 10 लोग, आपके बताने से 10 लोग ये डॉलर, ये कॉइन खरीदे हैं, तो सीधा सीधा आप देखेंगे कि यहां से $15 जो आपके ऊपर गए हैं, 5 ये वाले, 10 ये वाले, तो आपके पास नीचे से $15 के हिसाब से $150 आपके पास एक्स्ट्रा आते हैं। अब आप सोचिएगा कि $150 की कीमत क्या होगी, तो कम से कम ये होंगे आपके 13,500। 13,500 आप ये कमाते हैं और 2700 आपने ये कमाए। अब जरा सोचिए कि अगर आप रोजाना $15 भी लोगों को सेल कराते हैं, तो ये 2700 रोजाना के हिसाब से 30 दिन में आपके 81,000 रुपया आप यहां से कमा लेते हैं। 81,000 लगाया कितना आपने? ओनली मात्र $15 लगाया था, INR में 1350 रुपए। इस प्रकार से ये अनलिमिटेड टाइम्स आपको ये चलता रहता है। तो ये आपके काम करने से यहाँ इनकम आपको आता है। अगर माना जाए 10 की जगह आपने 20 लोगों को आप ले आए यहाँ पर, तो आपकी इनकम कितनी होगी? यहाँ पर कम से कम 27,000 आपकी होगी, क्योंकि नीचे से भी आपको आपकी टीम के लोगों में से हर तीसरे आदमी का इनकम आपके पास आ रहा होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं X4 की तरफ। यहां पर आप खुद काम कर रहे थे, लेकिन X4 में जब आप आते हैं तो यहां पर आपका जो काम होता है वो आपकी टीम यहां पर आपकी अपलाइन जो आपको इस सिस्टम में लाए हैं, उनकी टीम, इनके माध्यम से आपको यहां पर पैसा आता है X4 में। अब इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, ये चित्र देखेंगे आप, ये देखिए अगल बगल ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वहां से भी, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, नीचे से, और ये है आप। ये 1 2 3 4 लोग चारों तरफ के जो काम करते हैं उससे यहां इनकम आता है, जिसे हम बोलते हैं टीम वर्किंग। अब ये टीम वर्किंग से इनकम देता है X4। तो यहां क्या होगा? ये आप हैं, आप
यहां इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा साथियों, ये देखिए, यहां पर पहला व्यक्ति बैठेगा, आपको इनकम नहीं आएगा। यहां दूसरा व्यक्ति बैठेगा, आपको इनकम नहीं आएगा। कहां जाएगा ये टीम में जाएगा साथियों, ये टीम में जाएगा। कौन की टीम में? आपके अपलाइन की या आपकी किसी की भी टीम में चला जाएगा। ये आपकी टीम में भी जा सकता है और आपकी अपलाइन और उनकी टीम में भी जा सकता है, लेकिन ये दो जगह से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरे व्यक्ति का इनकम पूरा का पूरा आपको आ जाएगा, चौथे व्यक्ति का इनकम पूरा आपको आ जाएगा, पांचवें व्यक्ति का इनकम पूरा आ जाएगा, और छठे का आपको ना मिल करके आपके अपलाइन की टीम में चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे यहां दो लेवल आपने लिए थे, पहला लेवल दूसरा लेवल, यहां भी आपने ये दो लेवल से स्टार्ट किया इसको, तो आपको कितना आएगा? यहां से 1 2 3 जगह से पैसा आएगा साथियों। अब जरा सोचना कि $5 वाला पहला लेवल है तो $5 के हिसाब से यहां आएगा, और $10 का दूसरा लेवल है तो $10 के हिसाब से आएगा। तो आप सोचना, $15 यहां से, $15 यहां से, $15 यहां से, यानी कि आपको आते हैं $45, और $45 की 90 के हिसाब से गुणा करें तो 3750 रुपया आपको होते हैं। आपने यहाँ इन्वेस्ट कितना किया था? तो 1350 रुपया आपका यहाँ इन्वेस्ट हुआ था। कितने उसमें? ये दो लेवल में, और एक ही बार आपने लगाए हैं, और यहां से देखेंगे आप कि 3750 रुपया आपने कमाया। लेकिन जैसे ही 10 लोगों की टीम आपकी होती है तो आपने देखा होगा कि यहां से ये पैसा भी आपका ऊपर गया है, $15 ऊपर गया है, 15 15 15, तो $45 के बदले में यहां से आपको 10 लोगों की टीम से $450 आता है साथियों, और $450 का आप 90 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाता है 37,500 साथियों। तो 37,500 आप ये कमाते हैं, और अगर आपके द्वारा रोजाना यदि काम किया जाता है X4 के माध्यम से, तो आप पाएंगे कि आपका इनकम ये लाखों में पहुंचता है। अगर आप 3750 रुपया रोज कमाते हैं तो 30 दिन में आपकी इनकम होती है 1,12,500। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा फिगर यहां से क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्थ स्टेज में मैं आपको जो बताया था कि यहां 10-20% की बातचीत नहीं होती, यहां पर बातचीत होती है 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है साथियों। 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, 100%। दूसरी बात, 100% पे आउट हो जाता है। तीसरी बात, नैनो सेकंड में, माने कि सेकंड्स में पेमेंट हो जाता है, सेकंड्स में। यहां पर किसी का आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको ले चलता हूं साथियों, ये X3 X4 बताया, XXX की बात करते हैं हम साथियों। तो यहां पर ये आपको क्लियर हुआ होगा कि फोर्सेज जैसा सिस्टम मार्केट में दूसरा है ही नहीं। सिस्टम तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन 100% विद इन ए सेकेंड पेमेंट देने वाला, 100% ट्रांसपेरेंट भरोसेमंद यदि कोई सिस्टम है तो ये फोर्सेज। अब मैं आपसे XXX की अगर आपसे बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आप है, यहां पर इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसका तैयार होता है। यहां पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर में पहले और दूसरे व्यक्ति से आपको इनकम नहीं आता,
यहां से भी नहीं आएगा, यहां से भी नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे यहां से 30% आएगा इस व्यक्ति से, तीसरे नंबर वाले से, चौथे वाले से आएगा, पांचवें वाले से आएगा और छठे वाले से नहीं आएगा। तो इससे कितना आएगा? इन तीनों से 30% आपको आता है। और यहां पर ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, तो यहां से आपको आखिरी के इनसे आएगा, इससे नहीं आएगा। तो आप देखेंगे इनसे आएगा आपको 70%, तो 30% और 70% हो जाता है या 100%। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये दो लेवल आपने लिए थे, 5 और 10, ये दो लेवल से स्टार्ट किया था। यहां भी यानी आपने लगाया था $15, $15 लगाया था यानी 1350। यहां पर बता दूं साथियों, ये पूरे के पूरे जो स्थान बढ़ते हैं वो आप, आपकी टीम, आपके अपलाइन, तो अपलाइन की टीम, इसके माध्यम से बढ़ते हैं। और यहां पर आपने एक ही बार लगाया 1350, लेकिन यहां पर जो आपका इनकम जाता है साथियों वो जाता है 1350 गुणा 6 गुना जाता है साथियों। यानी कि 8,100 रुपया आप कमाते हैं। आपने लगाया कितना? यहाँ 1350, लेकिन आप 6 गुना इनकम आप यहां से लेते हैं। जैसे ही ये सभी भर जाते हैं, ये सारे स्थान भर जाते हैं, ये सब फिर खाली हो जाते हैं और फिर से भरने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं एक्स गोल्ड में। एक्स गोल्ड सेम ऐसा ही है, अंतर ये है कि यहां पर एक्स गोल्ड में यहां पर ये दो स्थान और बढ़ जाएंगे, ये इसमें 30 स्थान हो जाते हैं टोटल। आपको एक आइडिया लग जाए, इससे संबंधित आप वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहां पर एक्स गोल्ड में क्या होगा साथियों? एक्स गोल्ड पहले दूसरे से इसमें भी नहीं आता है तो आपको नहीं आएगा। कहां जाता है? लेकिन ये जाता है आपकी टीम में। और यहां पहली लेयर से आएगा आपको 20%, दूसरी लेयर से आएगा आपको 30%, और ये जो चौथी लेयर 50%। इसमें आखिरी के जो दो लोग हैं ये